करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये एक इजी क्वेश्चन है एंड हम लोग वही बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो हम लोग स्क्वायर रूट पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को कहता है दैट वी आर गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स। तो हम लोग को इमेजिनरी नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, मतलब 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, and we have to return the square root of x rounded down to the nearest integer। rounded down मतलब हम लोग को जो nearest उससे छोटा वाला है वो वाला हम लोग को रिटर्न करना है integer। and we cannot use any built-in functions, जैसे जावा में square root होता है function math.square root, हम लोग वो यूज नहीं कर सकते। we have to use normal iterations। तो हम लोग इसमें बाइनरी सर्च क्यों यूज कर सकते हैं? अगेन हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। स्क्वायर रूट विल लाई बिटवीन फॉर एनी नंबर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर ओनली, मतलब उससे बड़ा तो नहीं होगा। मतलब x 1 से x के बीच में ही रहेगा कहीं पे स्क्वायर रूट उसका। तो इसीलिए हम लोग क्योंकि और अगर हम लोग कोई भी रेंज लेते हैं तो इट्स सॉर्टेड। तो सॉर्टेड प्लस हम लोग को उसमें से कोई वैल्यू निकालना है तो हम लोग बाइनरी सर्च इज द बेस्ट ऑप्शन जनरली। नाउ कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स इज कि हम लोग का x का वैल्यू क्या हो सकता है 0 से 2^31 - 1, मतलब 0 से दिस नंबर, राइट। एंड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में मैं बता देती हूँ कि जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट 2 होता है तो 2 हमने रिटर्न कर दिया। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2.828 समथिंग होता है। तो हम लोग 2.8 का अगर हम लोग अपने से राउंड आउट करेंगे तो हम लोग 3 पे करेंगे, राइट। बट उसने बोला राउंड डाउन करना है तो हम लोग जो सिर्फ जो इंटीजर पार्ट है वो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग को बेसिकली इसका फ्लोर वैल्यू रिटर्न करना है। तो हम लोग 2 रिटर्न करेंगे इसमें और 0 में 0 रिटर्न करेंगे। दिस इज एन एज केस। नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग अपने अप्रोच में क्या करेंगे, पहले तो एज केसेस हैंडल करेंगे विच विल बी 0 और 1। 0 में 0 रिटर्न होता है और 1 में 1, मतलब उनका खुद का दे आर देयर ओन स्क्वायर रूट, राइट। तो दैट विल बी आवर एज केस। देन हम लोग जैसे मैंने कहा 1 और उसके खुद के नंबर के बीच में स्क्वायर रूट लाई करेगा तो दैट विल बी आर बेसिकली स्टार्ट एंड एंड इज व्हाट इट्स लो एंड हाई, जो हम लोग जनरली बाइनरी सर्च में यूज करते हैं। हम लोग मिड जैसे हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। एंड देन हम लोग इंटीजर डिविजन यूज करेंगे दिस। अब ये एसेंशियली क्या कैलकुलेट कर रहा है ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट कैलकुलेटिंग मिड स्क्वायर। इफ जो हम लोग को नंबर मिला है क्या उसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स है या नहीं है, राइट। क्योंकि मिड को यहाँ अगर ये डिनोमिनेटर में, राइट, तो उसका ऊपर भेज दोगे तो मिड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली हम लोग यही देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। स्क्वायर रूट नहीं ढूंढ के हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मिड का जो स्क्वायर है क्या वो इक्वल टू एक्स है। तो दिस अवॉइड्स ओवरफ्लो। हम लोग सीधा मिड स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी। दो चीजें कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, अगर कोई सोच सकता है कि दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे तो वो बता भी सकता है। आई विल आस्क, बाद में थोड़ा सोच भी सकते हो। तो एसेंशियली हम लोग ये कर रहे हैं एंड अगर वो इक्वल टू हो जाता है तो हम लोग यहीं से मेड को रिटर्न कर देंगे। अगर मेड लेस देन दिस होता है, मतलब हम लोग का लेस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को बिगर वैल्यू चाहिए। एंड एल्स लाइक क्या चाहिए हम लोग को, अगर हम लोग का मिड लेस हो रहा है तो हम लोग को स्टार्ट को मूव करना है टू द राइट, मतलब हम लोग को हायर वैल्यू चाहिए। बेसिकली हम लोग लो को टूवर्ड्स हायर वैल्यू शिफ्ट करेंगे। अदरवाइज वी विल मूव लेफ्ट, मतलब जो एंड है जो हम लोग का हाई है बेसिकली उसको हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे क्योंकि हम लोग को लोअर वैल्यू चाहिए। अगर हम लोग का मतलब अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है विच इज हम लोग का लो इज ग्रेटर देन हाई, जो हम लोग का एसेंशियली होता है जनरली, वो हम लोग क्या करेंगे, लूप एंड हो जाएगा
एंड जो हम लोग का लास्ट सेव्ड आंसर होगा इट विल बी द फ्लोर वैल्यू ओनली। जो हम लोग को लाइक फ्लोर एक जो मैथ्स डॉट फ्लोर होता है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग का आंसर में सेव होगा इट विल बी द लोएस्ट वैल्यू, लोअर वैल्यू ओनली, तो हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। इसका स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग ऑफ एक्स जो हम लोग का बाइनरी सर्च में होता है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन ओनली। द ट्राई रन फर्स्ट, राइट, सो दिस इज द ट्राई रन। हम लोग 8 के लिए कर रहे हैं, 0 1, राइट। 8 के लिए कर लेते हैं बिकॉज उसका वैल्यू हम लोग देखेंगे फ्लोर वैल्यू ही आंसर में स्टोर होता है, राइट। तो बेसिकली एक्स इज 8, हम लोग 0 1 नहीं है तो यहाँ नहीं जाएंगे, स्टार्ट 1 एंड एंड हम लोग का 8 हो जाएगा। 1 एंड एंड के बीच में आएगा हम लोग का। हम लोग वाइल लूप के अंदर जाएंगे, मिड वैल्यू इज 4 और x बाय मिड मतलब 8/4 इज 2। तो हम लोग देखेंगे इफ इट्स इक्वल, इट्स नॉट इक्वल, तो हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे चलेंगे। हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे इफ 4 इज लेस दैन 2, नो इट्स नॉट लेस दैन 2, इट्स ग्रेटर दैन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली जो एंड जो हम लोग का हाई था उसको हम लोग मिड -1 कर देंगे और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे विच इज 3, राइट। 3 पे आए तो अब स्टार्ट से एंड अब हम लोग फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड विल बी नाउ 2, राइट। बेसिकली मिड वे वैल्यू ऑफ दिस हम लोग ने इससे कैलकुलेट किया एंड वी चेक x/4 विच इज 8/2 विच इज 4। तो हम लोग चेक करेंगे इज इट इक्वल, इट्स नॉट इक्वल, तो हम लोग आगे चले जाएंगे। इज मिड लेस दैन, इज मिड लेस दैन 4, येस इट इज लेस दैन 4। तो हम लोग आंसर इज इक्वल टू मिड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को 2 कर देंगे एंड हम लोग स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। मिड +1 इज 2 + 1 विच इज 3। तो स्टार्ट कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इज इट, स्टार्ट और एंड हम लोग का दोनों सेम जगह पे विच इज 3। तो 3 एंड 3 इट्स इक्वल, तो हम लोग लूप वाइल लूप के अंदर रहेंगे। मिड भी 3 है तो हम लोग का तीनों पॉइंटर्स अभी 3 पे हैं। नेक्स्ट हम लोग x/2 हमने चेक किया तो x/2 इज 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। हम लोग चेक करेंगे इफ 3 इज लेस दैन 2, इट्स नॉट। हम लोग चेक कर, हम लोग ने, तो हम लोग लास्ट वाले लूप में आ गए, लास्ट वाले एल्स पे आ गए एंड हमने एंड को मिड -1 कर दिया। तो अभी क्या हुआ, जो स्टार्ट है इट्स नॉट लेस दैन इक्वल टू एंड, तो वी एग्जिट द व्हाइल लूप एंड वी रिटर्न 2। तो हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या रिटर्न हो गया, 2 रिटर्न होगा, राइट। कि इसका कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, इसका कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू x का क्या हो सकता है, इट कैन बी एज हाई एज दिस, राइट। तो हम लोग अगर मिड वैल्यू भी ले रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, अगर हम लोग मिड का स्क्वायर लेने लगे जो हम लोग एसेंशियली लॉन्ग में कर सकते हैं बट इंट में नहीं कर सकते, इंट में ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स हम लोग को इंट में असाइंड है, अगर हम लोग इस नंबर के आगे अगर जाते हैं तो जो हम लोग का साइन बिट है वो 1 हो जाएगा और इंस्टेड ऑफ शोइंग द मैक्सिमम वैल्यू वो क्या शो करेगा हम लोग को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकता है वो शो करने लगेगा इफ वी यूज इट, इस उसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली जब हम लोग को नंबर चाहिए दैट इज यूजिंग मोर नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स देन लाइक जो अलॉटेड है उससे ज्यादा। तो कोड कर लेते हैं अभी हम लोग, राइट। तो पहले हम लोग एज केस लिख लेंगे, अगर इफ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट विल रिटर्न x, राइट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट इनिशियलाइज करेंगे
हम एंड भी इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग एक आंसर इनिशियलाइज करेंगे जो हम लोग इनिशियली 0 रखते हैं। राइट, तो पहले हम लोग वही वाला करते हैं जो अभी ड्राई रन में देखा हमने। बेसिकली अब बाइनरी सर्च लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू एंड, देन हम लोग मिड फाइंड करेंगे विच इज स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। राइट, फिर हम लोग चेक कर रहे थे मिड इज इक्वल टू एक्स बाय मिड। अगर इक्वल हो जाता है वी विल जस्ट रिटर्न मिड, एल्स इफ अगर हम लोग का लेस देन हो जाता है तो हम लोग एंड एंड आंसर इज इक्वल टू मिड कर देंगे एंड हम लोग स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 and else में we will just do end is equal to mid minus 1 because we need smaller value and में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। राइट, रन करेंगे। राइट, ओके, तो इसके अलावा दो चीज़ें मैं और दिखा देती हूँ। अगर हम लोग देख लेते हैं कि इसका अगर हम लोग एंड को x/2 जो सभी हम लोग ने बोला इनिशियलाइज करते हैं तो क्या होगा, तो भी एक्सेप्ट हो रहा है। एंड सिमिलरली बिकॉज एसेंशियली तो उसका हम लोग बाई 2 और इंटू 2 कंसिडर नहीं करते तो log ऑफ x ही उसका माना जाएगा। राइट, एंड अनदर वन जो हम लोग को देखना था इट वाज दैट जो हम लोग को स्क्वायर, राइट, तो हम लोग स्क्वायर पहले निकाल लेंगे। we will typecast it to long and we will do mid into mid and फिर हम लोग स्क्वायर से चेक करेंगे यहाँ पे। राइट, इज स्क्वायर is equal to x square is less than x, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न मेड करेंगे। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा, जस्ट हम लोग सेम लॉन्ग। राइट, राइट, तो एसेंशियली उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका सेम ही है। ओके, हम लोग तीनों में से कुछ भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।